विराजित डॉक्टर मधुबाला जी मानसाब एवं रौनकश्री जी मानसाब को भावभीनी वंदना। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। बड़े मानसाब के प्रेरणा से आज हम 24 तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मना रहे। वैसे तो हम सबको ज्ञात है कि प्रभु का जन्म कल्याण चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था, पर अपनी परंपरा अनुसार पर्युषण पर्व के 8 दिन में हम दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन करते हैं और उसी अनुसार आज हम प्रभु का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए हम सब चलते हैं सुशील बहुमंडल की ओर से प्रस्तुत भगवान महावीर जन्म महोत्सव मनाने। कुंडलपुर नगर के राजा सीतार के राजमहल में रानी त्रिशला की शयन कक्ष में, जहाँ त्रिशला रानी अपने सुकोमल शैया पर आद्रा निद्रा अवस्था में सोई हुई है। अर्धरात्रि में रानी त्रिशला सपने देख रही है। वो कौन से सपने हैं, क्या फल है, जानते हैं इस छोटे से प्रयास के द्वारा। रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, जय में के परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। पहले सपने में देखा गजवर निराला, गजवर निराला, मोहनी मीर हटाए ऋषभ सुहावना, ऋषभ सुहावना, सिंह अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथा लक्ष्मी जी वरदात हो, खुशी की है बात हो। फूलों की माला और चंद्र विशाला, चंद्र विशाला, उगता सूरज करे दूर अंधियारा, दूर अंधियारा, आठवां स्वप्न में ध्वजा लहराए, होगा आत्म का कल्याण हो, खुशी की है बात हो। मंगल कलश और पद्म सरोवर, पद्म सरोवर, 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर, प्यारा रत्नाकर, देव विमान और चमकते रथ, चौदहवीं की सौगात हो, खुशी की है बात हो। रूड़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, खुशी की है बात हो। कितने सुंदर स्वप्न। 4 दांतों वाला हाथी, लक्षणों से सुशोभित ऋषभ, केसरी सिंह, ऐसे 14 सुंदर सुंदर स्वप्न आकाश से उतरकर मानो मेरे मुख में प्रवेश कर रहे थे। सचमुच यह तो किसी मंगल का ही प्रतीक है। मुझे महाराज के पास जाकर इन स्वप्नों का वर्णन पूछना चाहिए। रानी 14 स्वप्न बताने के लिए गज गति से चलते हुए महाराज सिद्धार्थ के कक्ष में प्रवेश करती है। जय हो, विजय हो, महाराज की जय हो। स्वामी,
उठिए स्वामी। आप यहाँ इस समय? रानी, क्या बात हुई? आप इस समय? आपका मुख तो बहुत ही हर्षित प्रतीत हो रहा है। क्या बात है रानी? आइए, भद्रासन पर विराजमान होइए और अपनी दिल की बात पूरी तरह से बताइए। जी महाराज। स्वामी, मेरे हृदय में, मेरे मन में एक प्रश्न हुआ है, जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। प्रिय, संकोच ना करो, निसंकोच होकर अपनी दिल की बात पूर्णता से बताओ। स्वामी, आज जब मैं अर्धरात्रि में सोई हुई थी, तब मुझे अति उत्तम ऐसे 14 सुंदर स्वप्न दिखाई दिए। ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी। कृपया मुझे आप इनका फल बताइए। महारानी, आपने ऐसे 14 महामंगलकारी स्वप्न देखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है इन सपनों के वजह से हमारे घर एक कुलदीपक, जो महापराक्रमी, मंगलकारी और यशस्वी, परम यशस्वी पुत्र को आप जन्म दोगे। महामंत्री जी। महाराज, आपकी बात सत्य है, यथार्थ है। महामंत्री जी, जल्द से जल्द सुबह दरबार में राजवैद्य को बुलाया, पुरोहित को बुलाया जाए। राजा का दरबार लगा है और महाराज का दरबार में आगमन हो गया है। महामंत्री जी ने पंडित मणिभद्र जी को आमंत्रित किया है। पंडित जी राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। घड़ीखम्मा महाराज, घड़ीखम्मा, आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको महल में आज उपस्थित किया गया है। महारानी ने मध्य रात्रि में रात्रि के चौथे पहर में 14 स्वप्न देखे हैं, जैसे हाथी, सिंह, लक्ष्मी, और मैं इन सपनों का अर्थ जानना चाहता हूँ। तो कृपया करके आप इन सपनों का अर्थ बताइए। जो आगे महाराज। स्वप्न शास्त्र में कुल 72 स्वप्न बताए गए हैं महाराज। इनमें से 42 स्वप्न सामान्य फलदायी होते हैं तथा 30 महास्वप्न उत्तम फलदायी होते हैं। देवी, आपने महामंगलकारी 14 अति उत्तम महास्वप्न देखे हैं। हे जगत जननी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है महाराज, महाराज की जय हो। ये परम मंगलकारी स्वप्न ऐसा सूचित करते हैं कि महाराज आपको महातेजस्वी, महापुण्यशाली एक पुत्र रत्न होगा, एक पुत्र रत्न होगा, एक पुत्र रत्न होगा, जिसकी महिमा राजाओं के राजा, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती, 3 लोक के परम कृपालु, तीनों लोक के वो स्वामी कहलाएंगे। तथा महाराज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हो महाराज की, जय हो, जय हो। पंडित जी, आपके मुख से इन 14 सपनों का वर्णन सुनकर मेरा मन लालायित हो गया है। मैं बहुत ही हर्षित हो गया हूँ। कोषाध्यक्ष, तुरंत आइए और पंडित जी को ऐसे पुरस्कृत कीजिए कि उनकी 7 पीढ़ी की दरिद्रता भी मिट जाए। घड़ीखम्मा महाराज, घड़ीखम्मा। सपनों का शुभ अर्थ जानकर राजा और रानी दोनों ही अति हर्षित हुए। 9 महीने 7.5 रात्रि तक धर्म ध्यान के साथ माता रानी गर्भ का उत्तमता पूर्वक पालन करने लगी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसे सभी को इंतजार था और बधाई देने प्रियवंत दासी राजा के समक्ष प्रस्तुत हुई। क्या बात है दासी, इतना क्यों झूम रही हो? महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है कि आपको बधाई देने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जल्दी बताओ दासी, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। ठहरो ठहरो महाराज जी, मैं माँ सती जी की आज्ञा लेके आती हूँ। माँ सती जी, बता दूँ? आप बोलिए, बता दूँ? बता दूँ माँ सती जी? ठहरिए ठहरिए, छोटे माँ सती जी को पूछती हूँ। माँ सती जी, बता दूँ? बताइए ना। माँ सती जी की आज्ञा मिल गई। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, श्रावक भाइयों को पूछती हूँ।
श्रावक भाइयों बता दूं, महाराजा को बता दूं, बोलिए बता दूं। दासी इतना विलंब क्यों कर रही हो? मैं बहुत आतुर हूँ। नहीं नहीं ठहरिए ठहरिए महाराज जी, ये बहुत बड़ी बधाई है, इसे सबकी आज्ञा लेनी पड़ती है मुझे। श्राविका बहने बता दूं, आप बोलिए बता दूं, बता दूं। हाँ बता देती। महाराज ऐसे कैसे बताऊं, मुझे तो बहुत बड़ी इनाम मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी बधाई बधाई। मिलेगा दासी मिलेगा, तुमको भी इनाम मिलेगा। जल्द से जल्द आप खुशखबरी दीजिए। हाँ देखी महाराज, सबकी आज्ञा मिली, अभी तो देती हूँ। महाराज मैं क्या बताऊं, आज मध्य रात्रि 12 बजे, आज मध्य रात्रि 12 बजे त्रिशला महारानी ने 3 खंड के नाथ को जन्म दिया है, जन्म दिया है, जन्म दिया है। वाह, तुमने तो मेरा दिल गदगद कर दिया। ये लो महारानी, ये लो दासी। महाराज जी जय जय। रानी त्रिशला ने प्रभु महावीर को, वर्धमान को, राजकुमार को जन्म दिया है और इसकी बधाई वीरवंदा दासी ने ले ली है। इंद्र भगवान ने भी अवधि ज्ञान से प्रभु का जन्म हुआ है, ये जानकर सभी देवताओं के साथ मेरु पर्वत पर उत्सव मनाना निश्चित किया है। माता को और स्वप्न निद्रा में सुलाकर प्रभु को मेरु पर्वत पर ले जाकर जन्म महोत्सव मनाया। बाद में प्रभु को फिर से माता के पास सुलाकर माता को निद्रा से जागरूक कर जिधर से आए थे उधर इंद्रवर चले गए। राजा सिद्धार्थ ने भी बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। प्रजा ने भी आनंदित होकर जन्मोत्सव में भाग लिया। सभी बंदीवानों को राजा ने छोड़ दिया। जिनका भी रूप था वह सब रूप राजा ने चुका। महिलाएं भी मंगल गीत गाने लगी। भुवन के नाथ